ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. રિવિઝન, જેને પુનરાવર્તન કહીએ છીએ. 1 થી 18 પાઠમાંથી આપણે પરીક્ષામાં પ્રશ્નો અને વ્યાકરણ અને તે અનુલક્ષીને નિબંધ ને એવું બધું પૂછેલું છે. તો પહેલાં હું તમને થોડીક પેપર સ્ટાઇલ કહી દઉં, એટલે તમને પરીક્ષાની તૈયારી કરવામાં સરળતા રહે. તો પેપર સ્ટાઇલમાં આપણે પહેલી પરીક્ષાનું જે પેપર હતું તે જ પ્રમાણે આપણે પેપર સ્ટાઇલ છે. એ વિભાગ, બી વિભાગ, સી અને ડી. એ વિભાગ એટલે ગદ્ય વિભાગ, બી વિભાગ એટલે પદ્ય વિભાગ, સી વિભાગ એટલે વ્યાકરણ વિભાગ. ત્યાર પછી ડી વિભાગ એટલે લેખન કાર્ય, લેખન વિભાગ. તો થોડું બોર્ડ પર માર્કિંગ સાથે લખી દઉં. પ્રશ્નપત્ર, ઢાંચા, વિભાગ એક, ગદ્ય વિભાગ. એમાં રેખસ્થાન, એક, બે, બે માર્ક્સ. એક વાક્યનો ઉત્તર, ક્રમ કયા આવશે? 5, 6, 7. दो तीन वाक्य में उत्तर 4 मार्क्स. એમાં કયા નંબર આવશે? 8, 9, 10. 5-6 વાક્યનો ઉત્તર. તમે ઉત્તર 4 માર્ક્સ. 10 અથવા 10. એકવાર બોલી જાઉં છું. વિભાગ એ, ગદ્ય વિભાગ. પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9 અને 10. કેમ ગલતી આવી?
5 6 7 2 3 वाक्य में उत्तर 8 અને 9 અને 10 અથવામાં છે। એવી રીતે બીજો વિભાગ બી વિભાગ એમાં પણ આ જ રીતે ક્રમ જાળવી રાખવાના છે। એમાં પદ્ય વિભાગ આવશે બી વિભાગ પદ્ય વિભાગ એમાં શું છે रिक्त स्थान एमा नंबर आवशे 11 2 मार्क्स 11 અને 12 આમાં વિધાન પૂર્તિ નહીં આવે। પછી એક વાક્યને ઉત્તર બે માર્ક્સ એનો ક્રમ છે 13 14 दो तीन वाक्य में उत्तर चार मार्क्स मुद्दासर उत्तर मुद्दासर जवाब 4 मार्क्स। જોયું પદ્ય વિભાગ બી પદ્ય વિભાગ એમાં 11 12 13 14 અહીંયા લખણ રહી ગયું છે 13 14 15 16 અને મુદ્દાસરમાં 17 अथवा 17 એટલે બે પ્રશ્ન પૂછાય બેમાંથી એક લખવાનું બરાબર। रिक्त स्थान की पूर्ति 11 12 नंबर આવશે 13 14 नंबर આવશે एक वाक्य में उत्तर 2 3 वाक्य में उत्तर 15 16 नंबर આવશે मुद्दासर उत्तर 17 नंबर આવશે 17 માં 17 એટલે લખવામાં છે બરાબર। તમે તમારી પાસે પ્રશ્નપત્ર હોય તો વાંધો નથી આગળની પરીક્ષામાં એ જ રીતે આપણે પ્રશ્ન પૂછેલું છે પેપર સ્ટાઇલમાં બરાબર। તો નોંધવાનું હોય તો આ નોંધી દેજો તમારી પાસે ન હોય તો। હવે સી વિભાગ આવશે પૂર્વ વ્યાકરણ વિભાગ એમાં મુહાવરા कहावत वाक्य शुद्धि विरोधी पर्यायी शब्द समूह के लिए एक शब्द लिंग परिवर्तन लिंग
भावाचल कर्तवाचल विशेषण बधानो एक एक क्रमिया लखीशुं हमारा एक 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 बे त्रण चार पांच छ सात आठ नौ 10 टोटल 10 बार 9 आखिर मीटर पूछाश एक 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 शब्द पूछाश बराबर लखी दो ना लख्यु हो नोटबुक में लखी दो प्रश्न पेपर हो तो कोई सवाल नहीं लखवानी जरूर नहीं आ जवा दઉં છું પેપર સ્ટાઇલ જે છે ને એટલા માટે અવલોકન વિભાગ डी विभाग में गद्य गद्यात्रण में एक फकरो आप्यो हशे बराबर वांचवानो अने एमांथी प्रश्नोना जवाब लखवाना छे 3 मार्क्स क्रम आवशे 28 29 30 पत्र लेखन 4 मार्क्स नंबर हशे 31 निबंध मुद्दा मुद्दों के आधार पर लिखिए 6 मार्क्स એને કરવામાં આવ્યો હશે 32 32 ને 32 અથવા ત્રણ નિબંધ આવે છે તે લખવાનું છે બરાબર છે અમે તમને પેપર સ્ટાઇલ કહી દીધી એ પ્રમાણે પેપરની તૈયારી કરજો વિદ્યાર્થી મિત્રો અને હવે આપણે જઈએ છીએ પહેલા પ્રશ્નથી પહેલા કાવ્યથી લઈને જે થોડુંક આપણે તમને થોડુંક રિવિઝન થઈ જાય એ રીતે હું પ્રશ્ન બોલું અને જવાબ પણ સાથે બોલીશ તો પહેલું તો કાવ્ય હતું બરાબર કાવ્યના પ્રશ્નોમાં एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं तो जवाब है कवि नित्य सुंदर सत्यम सुंदर और मांगल्य की आराधना चाहते हैं। कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं तो जवाब है कवि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं कवि शौर्य और धैर्य की अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं कवि
भेद और बैर को दूर करके मानवों की एकता और बंधुता की कामना करते हैं। कवि संवेदना जगाना क्यों चाहते हैं? तो इसका जवाब है, संवेदना के बिना हमें दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता। आगे का सवाल, आराधना काव्य किस भाषा से अनुदित किया है, मतलब अनुवाद किया है? तो आराधना काव्य मराठी भाषा से अनुवादित किया है। आराधना काव्य कौन सी भावना का निरूपण करता है? सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना का निरूपण करता है। इस काव्य के कवि किसकी उपासना करना चाहते हैं? तो इस काव्य के कवि मानवता की उपासना करना चाहते हैं। कवि की क्या दूर करने की मनोकामना है? कवि की दुख दूर करने की मनोकामना है। विकल्प लीजिए। विकल्प तो काव्य में नहीं पूछे गए हैं, खाली जगह देखते हैं। आराधना काव्य के कवि खाली जगह हैं वसंत बापट। सभी लोग शौर्य और धैर्य, खाली जगह प्राप्त करें। सभी लोग शौर्य और खाली जगह प्राप्त करें। सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, खाली जगह तो प्रार्थना। ये पहला काव्य का रिवीजन कर दिया। अब दूसरा पार्ट लेते हैं। परदेसी कौन था, किसकी आवश्यकता थी उसे? 2-3 वाक्य के प्रश्न के उत्तर हैं। परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे, उनको सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। सम्राट अशोक ने अपने दरबार में किसको बुलाया, क्यों? सम्राट अशोक ने अपने दरबार में शिशुपाल को बुलाया। सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे, उसे न्याय मंत्री बनाना चाहते थे। अब एक वाक्य में आपसे पाठમાંથી शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? क्योंकि एक अतिथि ने शाम के अंधेरे में आश्रय लेने के लिए आया था। उसे देखकर शिशुपाल ने उनको अंदर बुलाने के लिए घर का दरवाजा खोल दिया। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल सही न्याय करके दिखाने के अवसर की तलाश में थे। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में शिशुपाल मानते थे कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न करे। परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे। उसने दूसरे दिन शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदाई ली। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त किया, इसीलिए राजमुद्रा दी। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल कैसी स्थिति हो गई थी? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई। अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा गद्य पूरा होता है। इनसे भी हम खाली जगह लेंगे। इतना साहस, यह विधान कौन कहता है? इतना साहस, यह विधान खाली जगह कहता है तो सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने खाली जगह की हत्या की। जवाब है पहरेदार की। सम्राट अशोक ने पूछा,
खाली जगह का पता चला। सम्राट अशोक ने पूछा, अपराधी का पता चला। खाली जगह तो बोलने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी रिवीजन में ले लेते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रकरण, क्या निराश हुआ जाए। 2-3 वाक्य के प्रश्न भी ले लेते हैं। लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। आज ईमानदार और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी बुरी दशा में जी रहे हैं। झूठ और बुरे काम करने वाले फल फूल रहे हैं। समाज में ऐसी स्थिति देखकर लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं समझते। लेखक कहते हैं कि आज समाज के ऊपरी वर्ग में लोग नियम कानून तोड़कर अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर अनेक प्रामाणिक लोग भी समाज में आज भी मिलते हैं। इसलिए लेखक हताश होना नहीं चाहते। एक वाक्य के उत्तर। आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। जवाब है ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से समाचार भरे रहते हैं। देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। देश का वातावरण ऐसा बन गया है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं दिखता। भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। तो जवाब है, भारतवर्ष ने भौतिक चीज़ों के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार हैं। तो जवाब है, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि विकार होते हैं। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा। बस कंडक्टर बस लेकर और बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। भोले भाले श्रमजीवी अपनी जीविका कैसे चलाते हैं। भोले भाले श्रमजीवी ईमानदारी से मेहनत करके अपनी जीविका चलाते हैं। प्रश्नों के उत्तर के साथ गद्य के अंदर, कविता में नहीं पर गद्य में विकल्प हैं, इसलिए विकल्प की भी चर्चा साथ में आ जाएगी। कौन सा तत्व परम और चरम और परम है। धार्मिक, भौतिक, बाहरी के आंतरिक। उसका जवाब है आंतरिक। देश का वातावरण कैसा बन गया है। ऑप्शन 6, गुण दोष, आरोप प्रत्यारोप, पाप पुण्य, डकैती चोरी। तो जवाब है आरोप और प्रत्यारोप। ईमानदारी को किसका पर्याय समझा जाने लगा है। ऑप्शन 6, चतुर, इंसानियत, मूर्खता, ईमानदारी। तो जवाब है मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। किसको सही राह दिखानी चाहिए। दयावानों को, दरिद्रों को, भिखारी को या गुमराह को। तो जवाब है गुमराह को। किसको धोखा दिया जा सकता है। ऑप्शन 6, धर्म को, व्यक्ति को, कानून को, देश को। जवाब है कानून को धोखा दिया जा सकता है।
व्यक्ति को, हर व्यक्ति को खाली जगह की दृष्टि से देखा जाता है। बराबर, आमां ऑप्शनमां पण खाली जगह आवे छे विकल्पोमां। तो संदेह, प्रेम, दुश्मन और क्रोध। तो जवाब है संदेह की दृष्टि से। खाली जगह જોઈએ। टिकट बाबू ने लेखक को खाली जगह रुपये दिए। कितने रुपये दिए थे? 90 रुपये दिए थे। कंडक्टर लेखक के लिए खाली जगह लेकर आया, दूध लेकर आया। खाली जगह में रस लेना बुरी बात है। खाली जगह नो जवाब है बुराई। बुराई में रस लेना बुरी बात है। खाली जगह कानून से बड़ी चीज है। जवाब है धर्म। युग बदलता है तो खाली जगह भी बदलता है। युग बदलता है तो खाली जगह એટલે खाली जगह में आवे छे आदर्श। तो खाली जगह अहींया पूर्ण थाय छे। चौथो पाठ ले लईए। चौथो काव्य छे कर्ण का जीवन दर्शन। 2 वाक्य में उत्तर। वैभव से क्या प्राप्त होता है? जवाब है वैभव से मनुष्य की चिंताएं और थोड़ी हंसी खुशी प्राप्त होती है। चमक दमक और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रश्न है दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? जवाब है दानी पुरुष अपना धन दूसरों को बांटता है, अपनी कीमती वस्तुएं दूसरों को देने में संकोच नहीं करते, उनका स्वभाव दयालु और उदार होता है, वे किसी से लेते नहीं हैं, देते हैं। तीसरा सवाल कैसा व्यक्ति पुरुष कहलाता है? तो जवाब है पौरुष पाने के लिए कष्टों का अमृत पीना पड़ता है, आंधी और तूफान धूप सहन करनी पड़ती है, संघर्षों में भी विजय पाने वाला व्यक्ति पुरुष कहलाता है। आगे का सवाल कर्ण अपनी तुलना किसके साथ करते हैं? क्यों? कर्ण अपनी तुलना गरुड़ के साथ करते हैं क्योंकि गरुड़ आही पाश काट सकता है, नाग पास से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में ही होती है। 2 वाक्य के प्रश्न के उत्तर हो गए। एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर देखिए। धन संपत्ति किसके लिए है? धन संपत्ति परोपकार के लिए है। सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? सुख समृद्धि के अधीन मानव का प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाता है। फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। कर्ण को किसके समान मानता है? कर्ण स्वयं किसके समान मानते हैं? कर्ण स्वयं पक्षीराज गरुड़ के समान मानते हैं। कर्ण का आदर्श क्या है? जवाब है कर्ण का आदर्श गरुड़ है। कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है? जवाब है कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उसके हाथों से सदा दान की निर्मल सरिता बहती रहे। कर्ण किसकी परवाह नहीं करते? कर्ण सांसारिक सुखों की परवाह नहीं करते। मनुष्य कैसे महान बनता है? जवाब है मनुष्य कष्टों और संघर्षों में रहकर ही महान बनता है। कर्ण राज्य को कैसा समझता है? कर्ण राज्य को तुच्छ और क्षणभंगुर समझता है। गरुड़ कहाँ रहता है? गरुड़ पहाड़ों की फटी दीवारों में रहते हैं। प्रासादों के स्वर्णिम शिखर किसका घर होता है? कबूतरों का घर होता है। मनुष्य के तेज को कौन हर लेता है? सत्ता, मुकुट और मणियों से जड़े सिंहासन मानव के तेज को खत्म कर देते हैं। गरुड़ क्या नहीं होता? गरुड़ कहाँ नहीं होता? गरुड़ महलों में
नहीं होते। कर्ण केवल क्या चाहता है? कर्ण केवल दान देना चाहते हैं। कवि किसकी परवाह नहीं करते? कवि अपनी भी परवाह नहीं करते। कर्ण को क्या काटना है? कर्ण को अहिपास काटना है। कर्ण को सिर पर क्या नहीं चाहिए? कर्ण को सिर पर ताज नहीं चाहिए। यहाँ पर प्रश्न के उत्तर खत्म होते हैं। काव्य 4 के खाली जगह ले लेते हैं। नर वैभव हेतु खाली जगह है। नर वैभव हेतु ललचाता है। खाली जगह काटना मुझको, अहिपास काटने हैं मुझको। खाली जगह काटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। काव्य पंक्ति है, खाली जगह पहले बताई है, तो उसका जवाब है रणखेत काटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। पछीनी खाली जगह है, खाली जगह की निर्मल देव सरिता सदा बहती रहे। जवाब है दान की निर्मल देव सरिता बहती रहे। खाली जगह संपत्ति के लिए ललचाता है। मनुष्य संपत्ति के लिए ललचाता है। खाली जगह है राज्य क्या है केशव? तुच्छ है राज्य क्या है केशव? खाली जगह में तुच्छ આવે। तो अहींया चौथो पाठ पण पूरो थाय छे, काव्य पूરું थाय छे। 5 पाठ सुधी लई लઉં છું। 2-3 वाक्य में उत्तर। 5मो पाठ स्वराज्य की नींव। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत है, ऊंच नीच का भेद नहीं मिट सकता है, तब तक हम विलास प्रिय को छोड़कर जन सेवक नहीं बन सकते। तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। बीजो प्रश्न, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? जवाब है रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या का सरदार कहकर संबोधित किया था। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे थे। लक्ष्मीबाई को कौन सा दर्द कचोट रहा था? लक्ष्मीबाई के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे, लेकिन लक्ष्मीबाई उन्हें ठोकरा नहीं सकती थी। उसका वही दर्द कचोट रहा था। यहाँ 2 वाक्यना पूर्ण थाय छे। 1 वाक्यना प्रश्नना जवाब। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण था कि वह बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उसके हाथ में नहीं आ रहा है। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की। जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती हैं? तो जवाब है जूही सेनापति तात्या का पक्ष इसीलिए लेती हैं क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। रोज कौन था? अंग्रेजी सेना का सेनापति था। युद्ध में जाते समय रानी को क्या लगता है? उसे लगता है कि वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध है। स्वराज्य कैसे मिल सकता है? स्वराज्य सेवा, तपस्या और बलिदान से मिल सकता है। रानी लक्ष्मीबाई की 2 सखियों के नाम बताइए। जूही और मुंदर। विकल्प लईशु। पाठमांथी विकल्प पूछेला छे। तात्या को अपना स्वामी कौन मानती थी? जूही, मुंदर, स्वामिनी के स्वामी भक्त? जूही। जवाब है जूही। रानी लक्ष्मीबाई की सेना के सेनापति कौन थे? तात्या, रघुनाथ, जूही के राव साहब? तो तात्या।
रानी लक्ष्मीबाई ने क्या न देने की प्रतिज्ञा की थी? तलवार, झांसी, महल के घोड़ा? झांसी। युद्ध भूमि में किसके साथ जूझना पड़ता है? ढाल, तलवार, तोप और मौत। किसके साथ? मौत के साथ जूझना पड़ता है। लक्ष्मीबाई और जूही की वेशभूषा क्या थी? ऑप्शन 6 सलवार कमीज, धोती, कुर्ता, लाल कुर्ती, साड़ी। जवाब 6 लाल कुर्ती। खाली जगह ले लिए। देश के लिए मैं खाली जगह को भी ठुकरा सकती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ। खाली जगह तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। मैं अकेली ही खाली जगह लेकर रहूँगी। खाली जगह में जवाब 6 झांसी। जो खाली जगह है उसको छिपाया नहीं जा सकता। तथ्य, जो तथ्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता। पछीनी खाली जगह, खाली जगह अविश्वास पैदा करेगी। शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी। जवाब 6 शंका। मैं खाली जगह के लिए तैयार होकर आया हूँ। खाली जगह में जवाब 6 युद्ध के लिए। खाली जगह ने कहा मैं तोपखाना संभालूंगी। जवाब 6 जूही। स्वराज्य की नींव में खाली जगह स्वतंत्र संग्राम की बात की है। जवाब 6 प्रथम स्वतंत्र संग्राम की। बराबर। अहींया सुधी आपणे 1 થી 5 प्रकरणનું पुनरावर्तन કરી લીધું। કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે પૂછી શકો છો મને મારા ફોન પર। વોટ્સએપ નહીં કરવાનો, ફોન કરજો પ્રશ્ન હોય તો। કંઈ તમને પરીક્ષાલક્ષી કંઈ પૂછવું હોય તો જો તો સ્કૂલ ચાલુ ન થાય તો, બાકી સ્કૂલ ચાલુ થશે તો આપણે હાજર છીએ સામે। બરાબર। તો પુનરાવર્તનમાં વિડીયો બરાબર સાંભળજો, બરાબર 2 વાર સાંભળજો, જેથી તમને પરીક્ષામાં કોઈ પ્રશ્ન ઊભો થાય નહીં। નમસ્કાર।